बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टिंडा गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में तो मज़ेदार है ही है, बनाना भी बहुत आसान है। इंशाल्लाह आपको टिंडा गोश्त की ये रेसिपी पसंद आएगी फ्रेंड, और नहायत खुशबूदार और लजीज सी बनती है। बिना टाइम ज़ाया किए चलिए सीख लेते हैं मज़ेदार, टेस्टी और लजीज से टिंडा गोश्त की रेसिपी को, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल को गर्म करें, मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक से चॉप करें, ऐड करें। प्याज को बराबर चलाते हुए यहाँ पर ब्राउन कर लें। प्याज जैसे ही हल्का सुनहरी होगा तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बीफ ले लिया है, अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है। इसे हम ऐड करेंगे। आप बगैर हड्डी वाला या हड्डी वाला दोनों तरह का मीट ऐड कर सकते हैं बीफ में। करने के बाद 1 टेबलस्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसके साथ इसकी एक बार फिर से हम यहाँ पर बुनाई कर लेंगे। अदरक लहसुन के साथ बुनाई करने के बाद 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड करें। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच कड़ी पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर। थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले की अच्छी तरह से आपने यहाँ पर बुनाई कर लेनी है। गोश्त की यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने बुनाई कर लिया। आधा किलो टिंडे लिए थे और इस तरह से मैंने कट कर लिया है। टिंडों को यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए टिंडों की भी यहाँ पर अच्छी तरह से आपने पहले बुनाई करनी है। पानी ऐड करेंगे तो पानी आप इतना ऐड करना है कि आपका गोश्त और टिंडे गल जाएं, क्योंकि सब्ज़ी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो मैं 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। हल्के फ्लेम पर इसे छोड़ दूँगी तब तक जब तक गोश्त और टिंडे अच्छी तरह से हमारे गल जाए। गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। गोश्त को मैंने चेक कर लिया था, नहायत मुलायम सी बोटियां बन के रेडी हुई हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये गोश्त अपने ही पानी में और यहाँ पे टिंडे के सब्ज़ी के पानी में गल चुका है। वो बोटियों को आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप टिंडे थोड़े खड़े रखना चाहते हैं तो थोड़े मोटे साइज़ के काट लीजिएगा। तो मैंने थोड़ा इन्हें नॉर्मल से ही रखा है और पानी आप चाहें तो मज़ीद यहाँ पर इसका ड्राई कर सकते हैं। 1 टीस्पून जितना मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने ऐड नहीं किया था जिससे सालन ब्लैक हो जाता है। इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे। इससे खुशबू, टेस्ट, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमने यहाँ पर कुक करना है। ढक लगाकर 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे। ढक कर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करें। लास्ट में आप इसमें ऐड कर दें बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। फ्लेम बंद कर लें और इसे सर्व कर लें। मज़ेदार सा, टेस्टी सा आपका टिंडे और गोश्त का सालन बन के रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी मज़े की बनती है। इसे मैं सर्व करूँगी। इसे मैंने सर्व कर लिया है। आप इसे रोटी नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मज़े का बनती है ये सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टफुल लगती है। आप ज़रूर से टिंडा गोश्त की इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी कोशिश पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।